आज का जो टॉपिक है हम करने जा रहे हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी। अब आप बोलेंगे प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर्स में भी प्रोबेबिलिटी निकालना सीखा था। अब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, बट नॉर्मल प्रोबेबिलिटी से बायनोमियल में क्या करते हैं। एक्चुअली जो हमारा मेन टॉपिक है हम कर रहे हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए प्रोबेबिलिटी और इसमें क्या डिफरेंस है। कई बार क्या होता है, प्रोबेबिलिटी निकालते हो, वहां पर सैंपल स्पेस होता है आपका, मान लीजिए 2 की पावर 3 दे देती हूँ, मतलब एक क्वाइन को, ठीक है, 1 क्वाइन आप ले रहे हैं, ठीक है, 1 क्वाइन आपने लिया, उसको कितने 3 टाइम्स टॉस किया, कितने टाइम टॉस किया, 3 टाइम्स आप उसको क्या कर रहे हो, टॉस कर रहे हो। ये तो पॉसिबल है, इसके लिए आप क्या बना देंगे, सैंपल स्पेस एस इजीली बना सकते हैं, मैंने लास्ट आपको सिखाया भी हुआ है, ठीक है। कितने एलिमेंट्स होंगे इसमें, 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर मैं इसी क्वाइन को मैं बोल दूं यहाँ पर आपको 300 टाइम्स, क्या बोल दिया मैंने, 300 टाइम्स, या 30 बोल देती हूँ मैं आपको, ठीक है, 30 टाइम्स, तो आप इसका सैंपल स्पेस बना सकते हैं, नहीं बना पाएंगे, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा, और बनाएंगे भी तो आपको कई घंटे लग जाएंगे उसको बनाने में। तो इसलिए जहां पर आप नॉर्मल प्रोबेबिलिटी नया बना पाए, नहीं लगा पाए, अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उस केस में आप किस पर आएंगे, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप डिस्ट्रीब्यूशन के दूसरे मेथड्स यूज करेंगे, ठीक है। ये 30 के बजाय अगर मैं आपको 10 भी दे दूंगी तो भी ये बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए बनाना, ठीक है। 30 के बजाय अगर मैं इसको 10 भी कर दूं, कई स्टूडेंट के माइंड में आएगा कि नहीं हम बना लेंगे, तो आप ट्राई कीजिए, देखिए आपको हाफ एन आवर से ज्यादा लग जाएगा अगर मैं आपको 10 या 20 ही दे देती हूँ इसका सैंपल स्पेस और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको करना क्या है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपका काम कैसे करता है, ये हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक जो है, जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, इसको क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करना है, और इसका मीन क्या होगा, इसका वेरिएंस क्या होगा, ये टॉपिक्स हम पढ़ेंगे यहाँ पर। आइए सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है। देखिए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपका, जैसे इसके नाम से है बायनोमियल, आप ये बताइए बाय का मतलब आप क्या लेके चलते हैं। बाय को हम जनरली कैसे टू टर्म्स मानते हैं ना, बाय का मतलब टू, ठीक है, बाय टू, बाय को जनरली हम टू के लिए डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर भी इसमें टू थिंग्स होंगी, एक आपकी सक्सेस और एक फेलियर, ठीक है। इस मेथड में दो ही चीजों पे आप काम करोगे, दो ही चीज आप मानोगे, एक होगी सक्सेस, एक होगा फेलियर। बायनोमियल में जो भी चीज आपको क्वेश्चन में निकालने के लिए बोली जाती है, क्या बोला जाता है कि ये आपको फाइंड आउट करना है, तो जो आपको फाइंड आउट करना है वो आपका यहाँ पर क्या होगा, सक्सेस होगा, और जो आपको नहीं निकालना है वो क्या होगा, फेलियर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, मान लीजिए आप कॉइन टॉस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कॉइन को क्या किया है आपने, टॉस ही किया, ठीक है, कॉइन टॉस किया, मान लिया हेड आना, आपको क्या निकालना है, हेड कितने आएंगे, तो दैट मीन्स यहाँ पर ये आपकी क्या हो जाएगी, सक्सेस हो जाएगी, यहाँ हेड निकालना आपकी क्या हो जाएगी, सक्सेस। और यहाँ पर सक्सेस को डिनोट करते हैं बायनोमियल के फिक्स कुछ टर्म्स हैं, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल पी से, सक्सेस को किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल पी से, और फेलियर को आप किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। ये टर्म्स आपको याद भी रखनी पड़ेंगी, ठीक है। सक्सेस और फेलियर को यहाँ पर इस तरह से डिनोट किया जाता है। सक्सेस आपको जो निकालना है क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है, वो आपका डिनोट किया जाता है स्मॉल पी से, और फेलियर जो आता है आपको जो नहीं निकालना, वो क्या हो जाएगा, क्यू। अब मान लीजिए मैं यही बोलती हूँ कोई गन है, ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आपको क्या कहते हैं, हिट करना है, ठीक है, ठीक है, एक बॉम्ब को क्या करना है, हिट करना है, टारगेट, एक बॉम्ब को, एक प्लेन है और उसको अपना टारगेट हिट करना है, तो जो हिट करने का चांस है उसको उसने क्या मान लिया, सक्सेस मान लिया, और जो अगर वो हिट नहीं करता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका फेलियर हो गया। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, सक्सेस और फेलियर की टर्म में ये काम करता है। और सेकंड थिंग इसमें एक मेन है, P प्लस क्यू इक्वल्स टू आपका क्या होता है, 1 होता है, ये मेन पॉइंट है, P प्लस क्यू आपका क्या रहेगा, 1 रहेगा, मतलब सक्सेस और फेलियर का जो टोटल समअप है वो क्या आएगा, आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पर कितना होगा, 1 होगा,
ठीक है। सक्सेस, और जैसे हम पढ़ते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है, ये उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। आइए कुछ मैं टर्म्स और आपको बताती हूँ। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एनी ट्रायल ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसका ट्रायल करते हैं, कल उसको बायनोमियल कब बोला जाएगा? सबसे पहले ट्रायल शुड बी फाइनाइट। ट्रायल, ये कंडीशंस हैं जब आप किसी टर्म पे, किसी क्वेश्चन पे बायनोमियल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कंडीशंस आपको चेक करनी पड़ेंगी। ट्रायल शुड बी फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब है जो आपने ये लिया, 3 टाइम्स कॉइन को टॉस किया, 2 टाइम्स टॉस किया आपने, ठीक है, मान लीजिए 30 टाइम्स ले रहे हैं, 10 टाइम्स ले रहे हैं, दैट मीन्स ये जो ट्रायल्स हैं ये क्या होने चाहिए? फाइनाइट। ये नहीं है कि इन्फिनिटी टाइम्स आप करते जाओ आपको पता ही नहीं कितनी बार करना है। नो, 10, 5, ये क्या हो गया आपके? ट्रायल शुड बी फाइनाइट, फाइनाइट होना चाहिए। सेकेंड, ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट, और जो आपके ट्रायल्स हैं वो क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। दैट मीन्स क्या है, जैसे एक कॉइन को आप टॉस करते हो, तो टॉस करोगे तो क्या आएगा? या तो हेड आएगा या टेल आएगा, कोई चीजें डिफरेंट तो नहीं आएंगी इससे अलग, और दोनों एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगे, आएगी तो एक ही टर्म ना, हेड आ जाएगा या टेल। ऐसी कंडीशन तो नहीं होगी ना कि हाफ हेड आ जाएगा हाफ टेल आ जाएगा, इस तरह से। तो म्यूचुअली क्या होनी चाहिए? आपकी जो ट्रायल है शुड बी क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। एक इवेंट में मतलब एक ही रिजल्ट आपका आए, फिर आप सेकेंड इवेंट को अप्लाई कर पाए। सेकेंड थिंग, देर इज ओनली 2 आउटकम्स, ये मैंने आपको अभी बताया, सक्सेस होगी और क्या होगी? फेलियर होगा, ठीक है। ट्रायल में 2 ही कंडीशंस रहेंगी, बायनोमियल में सिर्फ 2 ही कंडीशन रहेंगी, एक क्या होगी आपकी? सक्सेस होगी, और एक क्या हो जाएगा आपका? फेलियर हो जाएगा। सक्सेस को आप किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल p से, और फेलियर को किससे? स्मॉल q से डिनोट करेंगे, ठीक है। और p प्लस q का टोटल सम कितना आ जाएगा आपका? 1 रहेगा यहाँ पर। तो आपका अगर क्वेश्चन में p गिवन है तो आप q निकाल सकते हैं, q गिवन है तो आप क्या निकाल पाएंगे? p निकाल पाएंगे। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, नेक्स्ट टॉप जो हमारा पॉइंट है जो होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल इज सेम। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हर ट्रायल में क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। सेम का मतलब ये है, मान लीजिए आप एक क्वाइन ले रहे हैं, क्वाइन का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, डाइस का जो भी आपको लेना है आप लेके चलिए, सेम रहते हैं। क्वाइन का लेते हैं हम पहले। देखिए एक क्वाइन लिया आपने, हेड आने के, आप क्वाइन को थ्रो कर रहे हो, ठीक है, टॉस कर रहे हो, ठीक है, क्वाइन की बात कर रहे हैं, क्वाइन को टॉस किया जाता है, तो क्वाइन को आप क्या कर रहे हो? टॉस कर रहे हो। टॉस कर रहे हो तो आप मुझे बताइए ये हेड आएगा या टेल? दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल रहेगी ना, हेड आने की भी। आप ये तो नहीं कह सकते हेड ज्यादा बार आएगा या टेल, क्योंकि हमें नहीं पता उसके बारे में, हमारे लिए दोनों के इक्वल चांस है, 1/2 1/2। इसी तरह अगर आप सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए मैं एक क्या ले लेती हूँ यहाँ पर, एक वो ले लेते हैं, डाइस ले लेते हैं। आपका डाइस आप थ्रो करते हो, तो आप ये बताइए डाइस थ्रो कर रहे हो और मैं कहती हूँ 2 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? इक्वल ही रहेगी ना, तो क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। मैं बोलती हूँ 3 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 3 भी एक ही टर्म, तो 1/6 हो जाएगी। मतलब इस तरह से सबकी इंडिविजुअली आपकी जो ट्रायल की सक्सेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, वो क्या रहेगी? यहाँ पर आपकी सेम रहेगी, ठीक है। यहाँ पर ये आपकी क्या रहेगी? सेम रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। तो इस तरह से आप ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। तो कोई भी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको किसी भी टर्म पर चेक करना है किसी क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आपके पास ये टर्म्स होनी चाहिए। ट्रायल शुड भी क्या होने चाहिए? आपके फाइनाइट होने चाहिए, ठीक है। ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और देयर इज 2 आउटकम, ये मेन कंडीशन है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में 2 ही आउटकम्स आनी चाहिए, एक सक्सेस होगी और एक क्या हो जाएगी? आपकी फेलियर हो जाएगी, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए? चलिए अब मैं इसको आगे आपको बताती हूँ फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ लिया, तो लेट, अब यहाँ पर क्या मैंने आपको बताया, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास p आएगी, ठीक है। p है वो आप किसके लिए डिनोट करते हो? सक्सेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर q आपका क्या हो जाएगा? फेलियर हो जाता है, क्या हो जाएगा? फेलियर हो जाएगा, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ, चलिए हम लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस इज इन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन,
ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस इन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम इस तरह से लिखते हैं, P इक्वल टू एक्स इक्वल्स टू आर। मतलब आप आर एक्स कोई रेंडम वेरिएबल है और उसमें कितनी ले रहे हो आप, आर कंडीशन ले रहे हो, आर के लिए आप कंडीशंस ले रहे हो आर टाइम्स, और वो आपकी होगी एन सी आर पी रेज टू पावर आर एंड क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब देखिए यहाँ पर ये जो है P मैंने आपको बताया क्या होती है आपकी सक्सेस, जो आपको क्वेश्चन में निकालना है वो आपकी सक्सेस हो जाएगी, और जो आपको नहीं निकालना बची हुई टर्म वो क्या हो जाएगा, फेलियर। ठीक है, अब बारी आती है यहाँ पर हमने क्या लिखा है, n लिखा है, क्या लिखा है ये n हो जाएगा। ठीक है, एन आपका होगा यहाँ पर ट्रायल्स, क्या हो जाएंगे, ट्रायल्स। ठीक है, एन क्या होगा आपका, नंबर ऑफ ट्रायल्स हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब एक कॉइन को आप 6 बार टॉस कर रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स हो जाएंगे। आर आपका जो डिनोट करेगा यहाँ पर आर टर्म। ठीक है, जितनी आपको लेनी है ट्रायल्स की कंडीशन टू सक्सेस, मतलब क्या आपकी जो कंडीशंस होंगी, जो आपको गिवन होगा कि आपको इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मान लीजिए आपको बोला जाए आपको ये आर टाइम्स हेड चाहिए। ठीक है, आर टाइम क्या चाहिए, हेड चाहिए, मतलब आपको क्या है कि 2 बार हेड चाहिए, मैं ये कह दूं तो वो आपकी क्या होगी, आर सक्सेस। मतलब जितनी आपको सक्सेस चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसको आप किससे डिनोट करेंगे यहाँ पर, आर से। सेकेंड थिंग, आप यहाँ पर एनसीआर का फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। एनसीआर का फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होगा, ये फॉर्मूला मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल इनटू में एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये टर्म आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, इसको आप अच्छे से 2-4 क्वेश्चन इसके निकालिए, यहाँ पर एन की वैल्यूज आर की वैल्यू कुछ भी रख के सॉल्व कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये हम बार बार यूज करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशंस। अब देखिए ये डिपेंड करता है आर की वैल्यूज पे, और यहाँ पर आर की वैल्यूज क्या होती हैं, आर आपका हो जाएगा, आर की वैल्यूज जो होंगी यहाँ पर लेगा ये 0 से लेके कहीं तक जा सकती हैं आपकी वैल्यूज। ठीक है, जितने नंबर ऑफ आपके क्या है, ट्रायल्स है यहाँ पर। ठीक है, जितने आपके नंबर ऑफ क्या होंगे, ट्रायल्स होंगे n वैल्यूज तक, क्योंकि कितने हैं आपके यहाँ पर ट्रायल, n है। तो 0 1 2 अप टू कहाँ तक, n तक आर की वैल्यूज आपकी हो सकती हैं। तो अब हमने क्या किया, हमने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी निकाली हमने किसकी, x इक्वल्स टू आर सक्सेस के लिए। फॉर्मूला क्या था आपका, एन सी आर पी रेज टू पावर आर एंड क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर। और यहाँ पर आर की वैल्यूज क्या है आपकी, 0 2 0 1 अप टू एन तक हो जाएंगे। ठीक है, अब टेकिंग आप क्या कीजिए यहाँ पर, टेकिंग आर इक्वल्स टू 0 से लेके 1 2 अप टू एन तक। तो अब मुझे यहाँ बताइए x इक्वल्स टू यहाँ पर p ऑफ x। ठीक है, x की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। 0 लेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी निकालोगे तो nc 0, r की जगह 0 रखो तो p की पावर क्या हो जाएगी, 0 एंड q की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर आप बताइए, यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, n माइनस 0 हो जाएगी। ठीक है, फिर आप क्या रख रहे हैं, x को क्या रखिए यहाँ पर 1 रखिए, 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, nc1। ठीक है, p की पावर 1 और q की पावर n माइनस 1 हो गया। फिर आप यहाँ पर 2 के लिए रखेंगे, तो 2 के लिए लिखोगे तो nc2, तो p का स्क्वायर q की पावर n माइनस 2 हो गया आपका डैश डैश, और फिर यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, n लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ncn हो जाएगा, और p की पावर n और q की पावर n माइनस n, और वो क्या होता है n माइनस n, 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब देखिए टोटल, अगर इन प्रोबेबिलिटीज को टोटल, ये जो आपकी हर पॉइंट पर आपने अलग अलग निकाल ली, 0 के लिए अलग निकाली, 1 के लिए, 2 के लिए, जो आर की वैल्यूज आपको क्वेश्चन में ही होंगी उसके अकॉर्डिंग आप इसको पुट करेंगे और निकालेंगे। ठीक है, अब अगर इन सबको मैं सम कर दूं, क्या कर दूं, सबको क्या कर दूं, n तक ऐड कर दूं मैं सारी वैल्यूज को, तो आपकी ये जो प्रोबेबिलिटी है ये किसकी इक्वल आ जाएगी, ये क्या बनेगी, p प्लस की पावर
एन, इन सारी वैल्यूज की जो ये प्रोबेबिलिटीज आई है इसका समेशन कर दूं, इन सबको ऐड कर दूं तो p प्लस क्यू की पावर क्या हो जाएगी n, और ये किसके इक्वल होता है 1 के, और इसकी पावर कितनी होगी n, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1। तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज क्या होता है 1 होता है, ठीक है। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के क्वेश्चंस इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व कर पाएंगे। इससे लार्ज वैल्यूज को आप क्या कर पाएंगे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अच्छा एक टर्म और है, कई बार प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को p ऑफ n p से भी डिनोट किया जाता है। इसका मतलब ये होता है आपको क्या करना है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, और n और जो p है ये आपके क्या होंगे पैरामीटर्स होंगे, ये क्या होंगे नोन एज ए पैरामीटर। इनको बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बोला जाता है पैरामीटर्स बोला जाता है, ठीक है। तो आइए अब इसके क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन लेंगे तो उससे आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएंगे पॉइंट्स। आइए क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। ए डाई इज थ्रोन 6 टाइम, कितने टाइम थ्रो कर आपने 6 टाइम किया है, तो दैट मीन्स आपका क्या हो गया, अब मुझे बताइए यहाँ पर n क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन में फाइंड आउट, बस कुछ भी नहीं करना, बहुत छोटे क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो रिजल्ट आ जाता है। ए डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स, तो n कितना है आपका 6। गेटिंग ए ओड नंबर इज ए सक्सेस, ओड नंबर जो है वो क्या है आपका सक्सेस है, ओड नंबर आना, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, आगे बाद में करेंगे, गेटिंग ए ओड नंबर इज ए सक्सेस, ठीक है। हम डाइस थ्रो करते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ odd numbers, number of odd numbers on a dice कितने हो जाएंगे आपके पास, बताइए कौन से हो जाएंगे 1, 3 और 5 ये टर्म्स आएंगी। तो फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो नंबर ऑफ फेवरेबल केस, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने हो गए आपके पास 3, ठीक है। नंबर ऑफ टोटल केसेस कितने हो गए, डाइस थ्रो कर रहे हो ना, डाइस में कितने आते हैं आपके पास 6, कितने होते हैं 6 होते हैं, हमने 6 को लिख लिया। अब देखिए सबसे पहले तो आप क्या निकालेंगे इसकी, तो लेट, अब मान लेते हैं लेट p डिनोट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, हम ये मान लेते हैं, ठीक है। सक्सेस को हम p से डिनोट करते हैं ना, वही माना है, ठीक है। और हमारी सक्सेस क्या है गेटिंग ए ओड नंबर, ठीक है। तो हमारी जो p हो जाएगी वो क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, ओड नंबर कितने हैं हमारे पास 3 और टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास 6, तो p की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, ये कितना आ गई 1/2 आ गई। और हमें ये कंडीशन पता है p प्लस क्यू हमारा कितना होता है 1 होता है ना। तो यहाँ पर p q की वैल्यू अगर यहाँ से निकालनी है तो वो कितनी हो जाएगी, q क्या हो जाएगा 1 माइनस p आ गया, और p आपका क्या है -1/2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/2, p और q आ गया, n आ गया आपके पास, ठीक है। तो फिर आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या पूछा गया है आपसे, तो आपको क्या गिवन है, हम यहाँ लिख लेते हैं हमारे इस नेक्स्ट पेज पे, हेयर वी आर, हमारे पास क्या है हेयर n इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 6 है, p हमारे पास कितना आया 1/2 आ गया, और q हमारे पास कितना आया 1/2 आ गया, ये टर्म्स हमारे पास आ गई है यहाँ पर, ठीक है। तो अब सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ लिख लेते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस मान लेते हैं, ठीक है। आर सक्सेस इज गिवन बाय बायनोमियल में आपका फॉर्मूला क्या आता है p ऑफ x इक्वल्स टू r इक्वल्स टू NCR p रेज टू पावर r एंड q रेज टू पावर n माइनस r। अब आपके पास n भी है p भी है, यहाँ पर आप रख दीजिए, n कितना है आपके पास 6, c r हमें पता नहीं तो r रखते हैं अभी, p कितना है 1/2 की पावर क्या हो जाएगा r, और ये क्या हो जाएगा 1/2 की पावर n कितना है आपका 6 माइनस r।
6 माइनस आर हो गया, ये हो गया। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 1/2 दोनों की बेस क्या है, सेम है, दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएगा 6cr। तो 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी, r। r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 6 हो गई है। ठीक है, तो आपकी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू r जो आपका आया वो आ गया 6cr। ठीक है, यहाँ पर आप उसको ठीक कर लीजिए। हाँ 6c था ना, हाँ मेरे को लगा कुछ और लिखा है, 6cr, और यहाँ क्या आ गया, 1/2 की पावर कितनी बन गई है, 6 आ गई। यहाँ तक हो गया आपका। और r की वैल्यूज आपकी कितनी है, 0 से लेके 1, और आपको कहाँ तक लेनी है, 6 तक। ठीक है, n आपका कितना है, 6 है। तो अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं हमारे क्वेश्चन का, हम क्या चेक करते हैं, फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है आपको, 5 सक्सेस, क्या बोला गया है, 5 सक्सेस। तो आइए हम चेक करते हैं हमारी 5 सक्सेस। तो हम यहाँ लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू सॉरी, यहाँ r की वैल्यू आप क्या ले लीजिए, 5 ले लीजिए, क्या ले लीजिए, 5। ठीक है, 5 हो जाएगी। ठीक है, r सक्सेस की थी वो 5, तो ये क्या हो जाएगा 6c5, और 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 6 है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 6, अब मैंने आपको ये कैलकुलेट बताया है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल इंटू में 6 माइनस 5 फैक्टोरियल, और इंटू में क्या है, 1/2 की पावर 6 है। तो 6 फैक्टोरियल, और ये क्या लिख सकते हैं हम, 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू में क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल। नीचे आपके पास क्या है, 5 फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा आपका 6 माइनस 5 क्या होगा आपका 1 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये 1 बाय कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल यहाँ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, और इसको कैंसिल करेंगे 2 से, तो ये कितना आ जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 32। तो ये आपका कैलकुलेट हो गया, हो जाएगा 3/32। 3/32। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस की होगी तो 3/32 आ जाएगा। आइए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन के में आपको पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 5 सक्सेस, एट लीस्ट 5 सक्सेस। ये चीज क्वेश्चंस आप बड़े ध्यान से करना, एट लीस्ट, एट मोस्ट वाले। एट लीस्ट का मतलब कम से कम 5, कम से कम, तो मतलब उससे ज्यादा वाले तो लेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 हो गया। इसको ये टर्म्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर लेना, नहीं तो बहुत दिक्कत करेगा। अब ग्रेटर देन 5 टोटल कितने हैं आपके पास है, 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 पे निकालो, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ आप किसकी निकालोगे, 6 पर निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या था 6c, r क्या लेना है 5, तो 5 1/2 की पावर 6, फिर प्लस में यहाँ क्या आ जाएगा 6c 1/2 की पावर 6। ठीक है, तो ये 5c5 अभी हमने कैलकुलेट करा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास, अभी पीछे करवाया मैंने 6, और ये क्या आ जाएगी 1/64 हो गया, फिर प्लस में 6cc, ये मैं आपको यहाँ करके बता रही हूँ, 6 फैक्टोरियल अपॉन में क्या आएगा यहाँ पर 6 फैक्टोरियल, और ये 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, तो क्या होगा आपका 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल अपॉन में 0, 6 से 6, और 0 फैक्टोरियल कितना होता है आपका 1, तो ये कितना आ जाएगा 1, तो इसकी जगह मैं क्या कर सकती हूँ पुट 1।
सॉरी, मेरा गला खराब है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, अब क्या करते हैं, देखिए 1/64, यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या रहेगा 6 + 1, तो ये क्या आ जाएगा 7/64 आ गया आपका, 7/64 आ गया। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। आइए इसका एक और पार्ट रहता है अब हमारे पास, वो भी सॉल्व कर लेते हैं हम। थर्ड पार्ट में पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट, वहां था एट लीस्ट, एट मोस्ट 5 सक्सेस, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा 5 लेने हैं, तो मतलब 5 या 5 से कम, 5 या 5 से कम। तो इसे करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी आ जाएंगी, यहाँ पर 0 से शुरू होगा हमारा, तो फिर प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 की आ गई, फिर क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 के लिए आ जाएगी, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 के लिए, फिर प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4 की, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 5 के लिए। बट आप देखिए इस तरह से अगर आप निकालेंगे तो ये कितनी ज्यादा हो गई ना, 0 के लिए निकालोगे, फिर 1 के लिए निकालोगे, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए ना। आप एक चीज बताइए, टोटल कितनी है आपके पास, टोटल कितना है 6, तो आप इसको 6 बना सकते हैं, और टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी होती है 1, उसको 1 रख लीजिए। तो आप ये कर सकते हैं, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1, फिर प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 के लिए भी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 5, एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू किसकी 6 की ऐड भी कर दी, और मैंने 6 की क्या भी कर दी यहाँ पर सब्ट्रैक्ट, कोई फर्क पड़ेगा, सेम चीज को आप ऐड कर रहे हो और सेम चीज को आप क्या कर रहे हो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, कोई फर्क नहीं। तो अब आप यहां से लेके यहां तक ये टर्म देखिए, यहां से यहां तक ये पूरी कंप्लीट प्रोबेबिलिटी, और टोटल प्रोबेबिलिटी आपको एक चीज बताई हुई है कितनी होती है 1 होती है। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज मैंने आपको कराया था, टोटल कितना होता है 1, तो ये 1 हो गया, और ये क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 6। तो इस केस में सिर्फ आपको किसकी निकालनी पड़ेगी 6 की, और वो 1 में से क्या कर दो माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 माइनस आपको क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 6। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका n कितना है 6, c 6, 1/2 की पावर 6। सॉरी, ये कितना है 1, और ये कितना हो जाएगा 1/64। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 63/64 हो जाएगा, और ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया सॉल्व हो गया।